क्या चीन करेगा अमेरिका पर हमला? जी हां, रूस यूक्रेन के बीच पिछले 43 दिनों से युद्ध जारी है। युद्ध खत्म होता हुआ नजर नहीं आ रहा है, लेकिन इसी बीच एक बड़ी खबर सामने ये आ रही है कि दो महाशक्तियों यानी कि अमेरिका और चीन से जुड़ी ये बड़ी जानकारी है। अमेरिका और चीन संबंधों पर रिसर्च करने वाले रक्षा एक्सपर्ट्स ने दावा किया है कि चीन अमेरिका पर हमले की तैयारी कर रहा है। एशियाई देशों पर भी चीन हमला कर सकता है, ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। एक्सपर्ट्स ये दावा कर रहे हैं कि चीन अमेरिका पर हमला कर सकता है। इसके साथ ही एशियाई देशों पर भी चीन हमला करने की तैयारी कर रहा है। एक तरफ रूस और यूक्रेन के बीच में युद्ध लगातार जारी है, तो दूसरी तरफ चीन जो कि खुलकर रूस का साथ देता हुआ दिखाई दिया है। ऐसे में अब ये एक्सपर्ट्स दावा कर रहे हैं कि चीन जो है अमेरिका और एशियाई देशों पर हमला करने की तैयारी कर रहा है। तो चीन अब दादागिरी पर उतर आया है, वो अमेरिका से पंगा ले रहा है, भारत को आंखें दिखा रहा है, नए नए हथियार बना रहा है, ताकतवर परमाणु मिसाइल्स के टेस्ट कर रहा है, परमाणु हथियारों को रखने के लिए अंडरग्राउंड कंटेनर बना रहा है। अमेरिका से जंग के लिए चीन कितना तैयार है, चीन की सैन्य ताकत कितनी है, और अगर ये जंग हुई तो परमाणु युद्ध के कितने चांस है, समझने के लिए आपको ये रिपोर्ट देखनी है। चीन का शातिर दिमाग, परमाणु मिसाइलें बना रहा है चीन। ड्रैगन के निशाने पर अमेरिका। अमेरिका में मचेगी तबाही। 30 मिनट में मिट जाएगा नामो निशान। अमेरिका को काउंटर करने वाला चीनी प्लान डिकोड हो गया है। 30 मिनट में कैसे चीन की रोबस्ट न्यूक्लियर मिसाइलें अमेरिका के शहरों में तबाही मचाएंगी, ये भी पता चल गया है। अमेरिका के डर की वजह है उसके स्ट्रेटेजिक कमांड के चीफ की वो चेतावनी जिसने उसके कान खड़े कर दिए हैं। अमेरिका की स्ट्रेटेजिक कमांड उसकी सेना को हर खतरे से जुड़ी बिल्कुल सटीक जानकारी पहुंचाने का काम करती है। उसी के हेड एडमिरल चार्ल्स रिचर्ड का दावा है कि चीन ऐसे खतरनाक परमाणु मिसाइलें बना रहा है जो कि अमेरिका तक में कह ढा सकती है। चीन के पास एक से बढ़कर एक मिसाइल है, लेकिन जिस रोबस्ट न्यूक्लियर मिसाइल का डर अमेरिका की स्ट्रेटेजिक कमांड के मुखिया ने जताया है, वो एक न्यूक्लियर मिसाइल है जिस पर पिछले कुछ वक्त से चीन के वैज्ञानिक काम कर रहे हैं। पश्चिमी चीन में कहीं इन रोबोट्स परमाणु मिसाइलों को विकसित किया जा रहा है। दावा है कि चीन ने इन रोबोट्स मिसाइलों को पश्चिमी हिस्से के रेगिस्तान में टेस्ट भी किया है। इतना ही नहीं, अमेरिका की स्ट्रेटेजिक कमांड के मुखिया एडमिरल चार्ल्स रिचर्ड ने दो टूक कहा कि चीन अपने परमाणु हथियारों का जखीरा तेजी से बढ़ा रहा है, जो कि अमेरिका के लिए बहुत बड़ा खतरा है। इसीलिए अमेरिकी सेना बिल्कुल भी आराम से नहीं बैठ सकती। खबर है कि एडमिरल चार्ल्स रिचर्ड ने दावा किया है कि चीन ने अपने पश्चिमी हिस्से में न्यूक्लियर मिसाइल फील्ड बनाने का काम तेज कर दिया है, जिसमें हर फील्ड में 120 मिसाइल साइलो हैं। मिसाइलों को स्टोर करने के लिए बनाए गए अंडरग्राउंड कंटेनर को साइलो कहते हैं। अमेरिका का दावा है कि उन मिसाइल साइलो में ऐसी ताकतवर मिसाइलें रखी हैं जो कि अगर चली तो उनकी जद में अमेरिका होगा। फेडरेशन ऑफ अमेरिकन साइंटिस्ट नाम के संगठन ने चीन की इन मिसाइल साइलों की सैटेलाइट तस्वीरें भी जारी की हैं। दावा किया जा रहा है कि चीन पश्चिमी शहर यूवेन के पास एक रेगिस्तान में रोबस्ट परमाणु मिसाइल और इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइलों के लिए 120 से ज्यादा साइलों का निर्माण कर रहा है। ये लंबी दूरी तक मार करने वाली मिसाइलें हैं जिसकी जद में अमेरिका होगा। चीन से अमेरिका की दूरी करीब 11,600 किलोमीटर की है और चीन की रोबस्ट परमाणु मिसाइल और इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल की रेंज 15,000 से 16,000 किलोमीटर तक है। अमेरिका की स्ट्रेटेजिक कमांड के मुखिया एडमिरल चार्ल्स रिचर्ड ने दावा किया है कि ये मिसाइलें इतनी खतरनाक हैं कि हमारे पास इन्हें रोकने के लिए पर्याप्त संख्या में एयर डिफेंस सिस्टम मौजूद नहीं है जो हवा में इन चीनी मिसाइलों को मार गिराए। दावा ये भी किया जा रहा है कि एक बार विस्तारवादी चीन के इन मिसाइल साइलों का निर्माण पूरा हो गया तो चीन अपने परमाणु जखीरों को और ज्यादा बढ़ाने की कोशिश करेगा। एक रिपोर्ट के मुताबिक चीन के पास फिलहाल 250 से 350 परमाणु हथियार हैं। दावा है कि चीन के पास 2027 तक 700 परमाणु हथियार होंगे।
जबकि 2030 तक चीन के परमाणु हथियारों की संख्या 1000 तक पहुंच जाएगी। जाहिर है कि इतने सारे परमाणु हथियारों को रखने के लिए चीन को बहुत सारे साइलों की जरूरत पड़ेगी। इसीलिए चीन इन साइलों के निर्माण में तेजी दिखा रहा है। चीन से पहले साइलों बनाने की शुरुआत सबसे पहले अमेरिका ने ही की थी। शीत युद्ध के दौरान अमेरिका ने रूस के रणनीतिकारों से अपनी मिसाइलों को छिपाने के लिए साइलों का निर्माण शुरू किया था। इससे रूसी सैन्य रणनीतिकारों को ये पता नहीं चल पाता था कि अमेरिका के कौन से मिसाइल बेस पर कितनी परमाणु मिसाइलें तैनात हैं। ऐसे में रूसी सेना अमेरिकी सैन्य बेस पर हमला करने का जोखिम नहीं उठाते थे। चीन के इन परमाणु मिसाइलों पर सवाल उठ रहे हैं, लेकिन चीनी विदेश मंत्रालय के मुताबिक अमेरिका झूठी खबरें फैलाने में माहिर है। दरअसल जिन्हें अमेरिका मिसाइल साइलो बता रहा है वो पवन ऊर्जा फॉर्म है। अमेरिका का मकसद चीन का डर दिखाकर अपने रक्षा बजट को बढ़ाना है। ऐसा उन्होंने पहले भी किया है और वो ये इसलिए करना चाहते हैं ताकि दुनिया पर अपनी सैन्य ताकत का जोर आजमा सके। इस बीच रूस यूक्रेन जंग का फायदा उठाकर अपने हित साधने में जुटे चीन की घेरेबंदी करने के लिए अमेरिका ने जबरदस्त प्लान तैयार किया है। अमेरिका ने ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया के साथ मिलकर बेहद ताकतवर हाइपरसोनिक मिसाइल बनाने का ऐलान किया है ताकि इंडो पैसिफिक यानी हिंद और प्रशांत महासागर के इलाके में चीन के पर कतरे जा सके। हाइपरसोनिक मिसाइल का मतलब एक ऐसी घातक मिसाइल जिसे भेदना लगभग नामुमकिन है, क्योंकि इस हथियार से बचाने वाला मिसाइल डिफेंस सिस्टम आज तक बना ही नहीं। चीन हाइपरसोनिक मिसाइलों के सैकड़ों टेस्ट कर चुका है, बल्कि पिछले साल तो ये खबर आई थी कि चीन ने अपना एक हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल यानी परमाणु बम दागने की ताकत रखने वाला स्पेसक्राफ्ट अंतरिक्ष में उड़ाया, जिसने दक्षिण चीन सागर के ऊपर रहते हुए एक मिसाइल दागी। साफ है कि चीन जंग की तैयारी में लगा है। ऐसे में अमेरिका ने भी कमर कस दी है और ऑस्ट्रेलिया और ब्रिटेन के साथ किए गए सिक्योरिटी पैक्ट ऑक्स के तहत हाइपरसोनिक हथियार बनाने का ऐलान कर दिया। Technologies that surround hypersonics are very much a part of what the AUKUS partnership is striving to deliver. पिछले साल सितंबर में अमेरिका ने चीन से निपटने के लिए ऑस्ट्रेलिया और ब्रिटेन से हाथ मिलाया था और ऑक्स संधि की थी। तभी से चीन बौखलाया हुआ है। उसके ऑक्स संधि से चिढ़ने की एक वजह ये भी है कि इससे पहले तक ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और चीन दोनों को साथ लेकर चलता था, लेकिन ऑक्स संधि साइन करके वो अमेरिका की टीम में शामिल हो गया। अमेरिका का ऑस्ट्रेलिया और ब्रिटेन के साथ मिलकर हाइपरसोनिक हथियार करने का फैसला बहुत बड़ा गेम चेंजर साबित हो सकता है, क्योंकि हाइपरसोनिक हथियार बेहद ताकतवर होते हैं जो कि जिस भी देश के पास जंग के मैदान में उसे जीत दिला सकते हैं। हाइपरसोनिक का मतलब होता है आवाज की रफ्तार से 5 गुना तेज, जिसका मतलब ये हुआ कि हाइपरसोनिक मिसाइलें आवाज की रफ्तार से कम अज कम 5 गुना तेजी से उड़ सकती हैं। हवा की आवाज की स्पीड होती है लगभग 1234 किलोमीटर प्रति घंटा। मतलब ये कि हाइपरसोनिक मिसाइलें करीब 6500 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार पकड़ सकती हैं। इस स्पीड पर हाइपरसोनिक मिसाइल न्यूयॉर्क से बीजिंग की दूरी 1 घंटा 40 मिनट में तय कर सकती है, जबकि दोनों शहरों के बीच की डायरेक्ट फ्लाइट यानी कि सीधी उड़ान भी 13 घंटे तो ले ही लेती है। यानी एक तरफ अमेरिका है जो विश्व की सबसे बड़ी ताकत है और दूसरी तरफ विस्तारवादी चीन जो दुनिया पर अपनी धाक जमाने की कोशिश में जुटा है, और इन सब के पीछे है हथियारों की होड़, जिसके लिए दोनों ताकतों के बीच कोल्ड वॉर छिड़ा है। इस कोल्ड वॉर में जीत किसकी होगी ये वक्त बताएगा। और खबर ये है कि चीन अमेरिका के साथ साथ अपने पड़ोसी एशियाई देशों के खिलाफ युद्ध की तैयारियों में जुटा हुआ है। अमेरिका और चीन संबंधों के वैश्विक सलाहकार जोनाथन डी वॉर्ड ने एक इंटरव्यू के दौरान ये चेतावनी दी है कि चीन दोहरी भूमिका निभा रहा है। वो अपने यूरोपियन ट्रेड पार्टनर के साथ होने का नाटक कर रहा है और असल में वो रूस का समर्थक है। चीन इस वक्त अमेरिका और एशियाई देश खासकर भारत के साथ युद्ध की तैयारी कर रहा है और युद्ध के दौरान रूस को अपने भागीदार के रूप में देख रहा है। चीन और रूस संयुक्त रूप से अमेरिका को कमजोर करने की रणनीति पर काम कर रहे हैं और इसे लेकर उनके विचार बिल्कुल साफ है। चीन और रूस के बीच बेहतरीन सैन्य संबंध है जो किसी से छिपे नहीं हैं और अब दोनों देश यूक्रेन संकट के बीच आर्थिक मोर्चे पर भी मजबूती से दोस्ती निभा रहे हैं। लेकिन रूस ने यूक्रेन पर हमला किया तो चीन ने उसे सही ठहराया और इसके लिए अमेरिकी नेतृत्व को जिम्मेदार बताता रहा। चीन ने अपनी मीडिया को भी गाइडलाइंस जारी की है कि यूक्रेन से जंग के बीच रूस के खिलाफ वाली खबर ना दिखाई जाए। चीन ऐसा इसलिए कर रहा है क्योंकि ताइवान के मुद्दे पर अमेरिका पर दबाव बनाने के लिए रूस की मदद चाहिए। जानकारों का यह भी मानना है कि ये वक्त
आर्थिक संबंधों पर दोबारा विचार करने का है ताकि चीन के साथ रूस के गुप्त समझौते उजागर हो सके और आर्थिक मोर्चे पर कड़े और बोल्ड एक्शन लिए जा सके। लेकिन यूक्रेन से दूर एक अलग तरह की जंगी साजिश हिंदुस्तान के खिलाफ रची जा रही है। इस जंग में ना तो धमाका होता है और ना ही मिसाइलें फटती है, लेकिन इस जंग में दुश्मन देश को धमाकों से भी बड़ा नुकसान होता है। कौन रच रहा है भारत के खिलाफ साजिश, आपको दिखाते हैं। रूस और यूक्रेन की इस महाजंग पर पूरी दुनिया टकटकी लगाकर देख रही है, क्योंकि इस जंग में कभी पलड़ा रूस का भारी पड़ता है तो कभी यूक्रेन रूसी सैनिकों पर हावी होता नजर आता है। लेकिन इस जंग से मीलों दूर एक अलग तरह की जंग छेड़ने की तैयारी हो रही है, और वो जंग है हिंदुस्तान के खिलाफ, जिसकी साजिश रची जा रही है चीन में और इसे अंजाम देने की कोशिश की जा रही है भारत में। दुनिया में साइबर सिक्योरिटी का काम देखने वाली कंपनी रिकॉर्डेड फ्यूचर ने खुलासा किया है कि चीन के प्रायोजित हैकर्स भारत के बिजली केंद्रों को लगातार निशाना बना रहे हैं। हाल ही में चीनी हैकर्स ने लद्दाख के पास बिजली केंद्रों को निशाना बनाया। वो लद्दाख जहां 2 साल पहले सीमा विवाद को लेकर भारत और चीनी सैनिकों के बीच तनाव वाली स्थिति बनी थी। रिकॉर्डेड फ्यूचर के मुताबिक हाल के महीनों में कम से कम 7 इंडियन स्टेट लोड डिस्पेंस सेंटर यानी SLDCs के संभावित नेटवर्क को टारगेट करने की कोशिश की गई। ये सेंटर्स ग्रिड कंट्रोल और पावर डिस्ट्रीब्यूशन के लिए रियल टाइम ऑपरेशन का काम देखती है। रिकॉर्डेड फ्यूचर कंपनी के मुताबिक उसने इस घटना को लेकर भारत सरकार को भी आगाह किया है। Those attempts were already reported to us. We had a meeting with the concerned states and we reviewed the situation. Incidentally, I must tell you that we have been conscious about the need for strengthening our cyber security mechanisms. We have strengthened our cyber security mechanisms and we are reviewing it constantly. अब सवाल है कि चीनी हैकर्स भारत की बिजली सप्लाई करने वाले प्लांट्स को निशाना क्यों बना रहे हैं? इसके पीछे चीन की मंशा क्या है? इन सवालों का जवाब 2 साल पहले मुंबई में हुए ब्लैकआउट की घटना से समझिए। कभी न रुकने वाली मुंबई 12 अक्टूबर 2020 को अचानक ठहर सी गई। मुंबई में अचानक बिजली गुल होने से ब्लैकआउट हो गया। बिजली गुल होने से अचानक लोकल ट्रेनें ठहर गई, ट्रैफिक सिग्नल की लाइट्स बंद हो गई। अचानक 2 करोड़ लोग अंधेरे में डूब गए। कई घंटों की मशक्कत के बाद जाकर बिजली वापस आई। अब सवाल है कि चीन मुंबई और लद्दाख जैसे शहरों में बिजली प्लांट्स को हैक करके कैसी साजिश को अंजाम देना चाहता है। जानकार बताते हैं कि चीन इस तरह की हैकिंग के जरिए भारत के सुरक्षा तंत्र का लगातार टेस्ट कर रहा है, ताकि अगर भविष्य में कभी युद्ध की नौबत आए तो ऐसे तिकड़मों के जरिए भारतीय सुरक्षा संस्थानों को ठप्प कर सके। लेकिन हिंदुस्तान चीन की ऐसी चालबाजियों का तोड़ काफी पहले से निकाल चुका है। Whichever country is doing it, they deny it. And what they do is, even if it may be emanating from country X, you can show it as emanating from some other country, country Y. So they will continue to deny it. The only thing is defense. We have strengthened our defenses. चीन की ढाई चाल से पूरी दुनिया वाकिफ है। चीन अपने दुश्मन की ताकत आंकने के लिए 2 कदम आगे बढ़ता है और फिर 1 कदम पीछे हट जाता है। भारत के बिजली घरों पर चीनी साइबर अटैक चीन की उसी चाल के तौर पर देखा जा रहा है। और महायुद्ध को शुरू हुए 43 दिन हो चुके हैं। जंग का हाहाकार थमने का नाम नहीं ले रहा है और इन दुश्वारियों के बीच यूक्रेन से आया एक वीडियो सुर्खियों की वजह बन गया है। वीडियो में यूक्रेन का अकेला टैंक रूसी सेना के टैंकों के काफिले से मुकाबला करता हुआ दिखाई दिया। खास बात यह है कि इस दौरान यूक्रेन की सेना के उस अकेले टैंक ने रूसी काफिले को भारी नुकसान पहुंचाया। ये इकलौता टैंक जो कि इस जगह पर नजर आया, जो कि लगातार रूस के टैंक को तबाह करता हुआ दिखाई दिया। न्यूज़ 18 इंडिया पर ये एक्सक्लूसिव तस्वीर आप देखिए और इसके साथ ही महायुद्ध ब्रेकिंग के जरिए एक और बड़ी खबर सामने आ रही है इसी जंग से जुड़ी हुई। रूस यूक्रेन युद्ध पर ये बड़ी खबर। डोनेस्क में रूस की बमबारी
बमबारी लगातार जारी है। Su-34 लड़ाकू विमान से हमला किया गया है। रूसी बमबारी से भारी नुकसान पहुंचा है। ये तस्वीर आप देखिए किस तरीके से भारी बमबारी रूस की सेना करती हुई नजर आई। चारों तरफ मलबा बिखरा हुआ है। जानकारी मिल रही है कि Su-34 लड़ाकू विमान के जरिए ये बमबारी यहां पर की गई। बैक टू बैक बम बरसाए गए, जिसके बाद ये पूरा का पूरा इलाका खंडर में तब्दील होता हुआ, तबाही का मंजर दिन ब दिन बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। और ये हवाई हमले रूस के ताबड़तोड़ जारी है। डोनेस्क की ये तस्वीर आप देख रहे हैं, जहां Su-34 लड़ाकू विमान के जरिए रूस ने भारी बमबारी की है। 6 हफ्ते बीत चुके हैं और ऐसे में 43वें दिन भी रूस की सेना ताबड़तोड़ हमले कर रही है, बम बरसा रही है आसमान के जरिए। अपने तमाम बड़े बड़े और ताकतवर विमान उतार दिए गए हैं। हालांकि पलटवार भी यूक्रेन की सेना कर रही है। कई टैंकों को, विमानों को ध्वस्त करने का दावा आंकड़ों के साथ किया गया यूक्रेन की तरफ से। और इसके साथ ही आपको बता दें कि रूस की सेना यूक्रेन पर मिसाइलों से हमले कर रही है। काला सागर से रूसी सेना ने बैक टू बैक 4 कैलिबर मिसाइल दागी है। इसका वीडियो रूसी सेना ने जारी किया है। रूस की ओर से यह कहा गया है कि उनकी सेना यूक्रेन के सैन्य ठिकानों पर हमले कर रही है।